Hello everyone. पहले तो I would like to say कि because of some unforeseen circumstances, I was not able to go with the plan of the 60-day board booster challenge. I mean last day 21 था and उसके बाद में बहुत ज़्यादा gap आ गया है. But situations ही कुछ ऐसी थी which were not in my hands and I was not able to make the videos and I'm really sorry for that. I know कि commitment दी थी but it was really not in my hands and I'm really sorry for that. लेकिन अभी भी आपका पेपर 9th मार्च को है and we still have a lot of days to go. तो हम टॉपिक्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उन टॉपिक से कवर करेंगे जो से अभी तक कवर नहीं हुए हैं. इफ यू आर लुकिंग फॉर सम पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है देन डू लेट मी नो. आई विल डेफिनेटली टेक अप दैट पर्टिकुलर टॉपिक पहले. सो आज का जो सा वीडियो होने वाला है हमारा दैट इज ऑन पाइप्स एंड सिस्टर्न्स. हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन माय चैनल. अगर किसी को डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. वेयर एज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में करने ही वाले हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखो. 2 pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, after how much time should B be closed so that the tank is full in 18 minutes? तो सबसे पहले तो जौन से पाइप्स एंड सिस्टर्न के क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर हम 1 आवर से रिलेटेड कैलकुलेशन करते हैं. क्यों करते हैं 1 आवर से रिलेटेड कैलकुलेशन? बिकॉज वहां से कंपैरिजन करना ईजी हो जाता है. तो सबसे पहले हमको गिवन है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स. तो अगर 24 मिनट्स में वो पूरा टैंक को फिल करती है सो इन 1 मिनट हाउ मच टैंक विल बी एबल टू फिल इट? 1/24. तो हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 मिनट दैट इज गोइंग टू बी 1/24 एंड पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बी इन 1 मिनट दैट इज गिवन टू बी 1/32. अब वो बोल रहे हैं कि दोनों पाइप्स को हमने साइमल्टेनियसली ऑन कर दिया है लेकिन कुछ टाइम के बाद में हमने बी को क्या कर दिया? बंद कर दिया. तो हम मान लेते हैं लेट बी बी क्लोज्ड आफ्टर x मिनट्स. बी बी क्लोज्ड आफ्टर x मिनट्स. तो कहने का मतलब x मिनट्स तक A एंड B दोनों साथ में काम कर रहे थे तो उनका काम कितना हो जाएगा? 1/24 प्लस 1/32 इन x मिनट्स. राइट. चलो एंड आपको गिवन है दैट बी को जब हमने बंद किया तो टैंक गेट्स फिल इन 18 मिनट्स. तो अब मतलब के x माइनस जौन सा फुल टैंक है वो 18 मिनट्स में फिल हो रहा है. तो 18 माइनस x मिनट्स के लिए सिर्फ कौन काम कर रहा था? सिर्फ A काम कर रहा था जिसका टैंक फिल्ड इज 1/24 एंड इसमें हमारा पूरा टैंक जौन सा है वो क्या हो गया? फिल हो गया. आई होप कि लॉजिक क्लियर है. हमने मान लिया कि x मिनट्स के बाद में हमने b को बंद कर दिया मतलब x मिनट्स तक a एंड b दोनों काम कर रहे थे तो उनका टोटल काम x मिनट्स में हो गया. x को मल्टीप्लाई कर दिया 1/24 प्लस 1/32 से. फिर जब कितना टाइम रिमेनिंग रह गया? 18 मिनट्स में अगर पूरा टैंक भर जाता है उसमें से x मिनट्स तो दोनों काम कर रहे हैं तो अकेला a काम करेगा 18 माइनस x मिनट्स में. तो बस इसको आपको कैलकुलेशन कर लेना है आगे. तो दिस विल बी x/24 प्लस x/32 प्लस 18 माइनस x/24 इज इक्वल टू 1. 24 एंड 32 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में 96 आएगा. तो दिस इज गोइंग टू बी 4x, दिस इज गोइंग टू बी 3x प्लस 4, 18 माइनस x दिस इज इक्वल टू 1. तो 7x प्लस 72 माइनस 4x बाय 96 इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास में यहां पर आ जाएगा दिस इज 3x प्लस 72 इज इक्वल टू 96. 96 माइनस 72 तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 24. तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 8 मिनट्स एंड यही हमको निकालना था. तो ये आ गया हमारा आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ पाइप A कैन फिल अ टैंक इन 3 hours. There are 2 outlet pipes B and C from the tank which can empty it in 7 and 10 hours respectively. If all the 3 pipes are open simultaneously, how long will it take to fill the tank? This was given in CBSE 2023. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. जब कोई पाइप टैंक को फिल करती है तो हम ऐड करते हैं और जब वो कोई एम्प्टी करती है तब हम माइनस करते हैं. राइट. तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय A इन 1 hour. अच्छा अब ये ध्यान देना है यहाँ पर आवर्स में है टाइमिंग तो आवर लिख लिया, मिनट में होता तो मिनट्स में लिख लेंगे.
this is 1/3, and part of the tank emptied by B in 1 hour, this is 1/7, and part of the tank emptied by C in 1 hour, this is 1/10. तो जौन सा हमारे पास में रिक्वायर्ड टाइम है, मतलब 1 आवर के लिए टैंक कितनी देर में भरेगा, 1/3 हम ऐड कर रहे हैं, एंड इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 210, दिस इज गोइंग टू बी 70 minus 30 minus 21, तो 70 minus 51, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 19/210। लेकिन ये हमारे पास में किसका आया है, 1 आवर का आया है। हम इसको क्या करेंगे, रिक्वायर्ड आंसर के लिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे, which is 210 divided by 19, and it is a better practice to convert it into mixed fractions. तो ये आ जाएगा हमारे पास में 11 1/19 hours, and ये है हमारा आंसर। Okay, let's have a look at this question. In CBSE 2024, a cistern has 3 pipes A, B and C. Pipe A and B are inlets, मतलब यहाँ ये पानी डालते हैं अंदर, and C is an outlet pipe, मतलब वो पानी खाली करता है। Pipes A and B can fill the cistern separately in 3 and 4 hours, while pipe C can empty the filled cistern in 1 hour. If A, B and C pipes are opened at 5, 6 and 7 a.m. respectively, then at what time will the cistern be empty? तो ध्यान से A, B and C का रिस्पेक्टिव टाइम हमको गिवन है, ये गिवन है साथ में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट A, B and C are opened at 5, 6 and 7 a.m. respectively. At what time will the cistern be empty? तो सबसे पहले तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि पार्ट ऑफ द cistern filled by A in 1 minute है, hours है, it is hour, in 1 hour it is going to be how much? Pipe A is an inlet, pipe A and B can fill cistern in 3 and 4, it is going to be 1/3, and part of the cistern filled by B in 1 hour, that is going to be 1/4, while pipe C can empty the filled cistern in 1 hour. So part of the cistern emptied by C in 1 hour, that is going to be 1/1, which is supposed to be 1 only. अब हम ये मानेंगे कि 7 AM के बाद T hours में जौन सा सिस्टर्न है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो अगर 7 बजे के बाद T hours में सिस्टर्न एम्प्टी होता है तो मतलब A को कितना टाइम लगा होगा, वो 5 बजे ओपन हुआ था, तो इट इज T + 2 hours. B को कितना टाइम लगा होगा, इट इज T + 1 hours, एंड C को कितना टाइम लगा है, T hours लगे। ठीक है जी। अब 1 आवर का टाइम हमारे पास में 1/3 है A का, तो T + 2 टाइम कितना हो जाएगा, T + 2 × 1/3, क्योंकि A एंड B इनलेट्स हैं तो प्लस लगेगा बीच में, दिस इज T + 1 × 1/3, एंड C के लिए माइनस, सॉरी वो आउटलेट पाइप है, तो T/1, इसमें पूरा टैंक क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, इसलिए साथ में क्या आ जाएगा, 0। इसको हमने सॉल्व कर लेना है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर आना था 4, चलो तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया 12, दिस इज गोइंग टू बी 4 × T + 2, दिस इज गोइंग टू बी 3 × T + 1 minus 12 × T, दिस इज 0, आई होप विजिबल है, या 4T + 8 + 3T + 3 minus 12T, दिस इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास में आ जाएगा 7T - 12T, दिस इज गोइंग टू बी एक्सक्यूज मी, हाँ जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में -5T, एंड दिस इज सपोज टू बी 8 + 3 विच इज 11, दिस इज इक्वल टू 0। सो 5T इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, या हमारे पास में T इज इक्वल टू 11/5। अब 11/5 को इट इज बेटर, ये कितना आया है, आज आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 11 को जैसे आप 5 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 5/2, एंड नीचे बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिकली इट इज 2 hours एंड 1/5, एंड 1/5 का मतलब हो जाएगा इनटू मिनट्स में, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 12 मिनट्स। सो 2 hours and 12 minutes, दैट इज सपोज टू बी योर आंसर। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट योर आंसर, आपको गिवन था एट व्हाट टाइम विल द सिस्टर्न बी एम्प्टी, तो 7 बजे के बाद में 2 hours and 12 minutes और ऐड कर लेंगे, तो जौन सा हमारा आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 9:12 AM। प्लीज आंसर लिखना मत भूलना।
एंड दैट इज इट फॉर टुडे। आज हमने किए हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड कल की वीडियो में हम करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं रेसेस एंड गेम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड हमारा चैप्टर 1 जौन सा है वो नेक्स्ट वीडियो तक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड इट हैज अ सॉलिड वेटेज ऑफ 10 to 11 मार्क्स। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, तो साथ साथ में पढ़ते रहो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।